इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेश के पूर्व कानूनी सलाहकार का बड़ा खुलासा सामने आया है। मोहम्मद यूनुस को लेकर आसिफ नजरूल का बड़ा खुलासा। मोहम्मद यूनुस को सत्ता नहीं सौंपना चाहते थे सेना प्रमुख जनरल वकार जमा यूनुस के खिलाफ थे। यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने के खिलाफ थे। सेना प्रमुख वकार ने यूसुफ के नाम पर विरोध जताया। आंदोलनकारी छात्रों अधिकारियों के कहने पर राजी हुए थे। दो कारणों से सेना प्रमुख को यूनुस के नाम पर थी आपत्ति। लेबर लॉ से जुड़े मामले में दोषी ठहराए गए थे यूनुस। मोहम्मद यूनुस पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लगाए थे। तो यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने के खिलाफ थे। बांग्लादेश के पूर्व अंतरिम सरकार को लेकर यह बड़ा खुलासा। तो बांग्लादेश की पूर्व कानूनी सलाहकार का यह बड़ा खुलासा सामने आया है। हालांकि अब ये और डीएस सोडी सर मेरे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। सोडी सर, ये जो पूरा घटनाक्रम है अगर देखा जाए बांग्लादेश में, मतलब जो ये आरोप अब लगाए जा रहे हैं इसके क्या मायने हैं? वो भी तब जब खुद शेख हसीना की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब एक बातचीत करने की भी कोशिश की गई। हालांकि वो उसमें आई नहीं, सामने दिखी नहीं, लेकिन उनकी आवाज आई। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है। जय हिंद खुशबू जी। जी सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूं। देखिए, कल से जब से शेख हसीना ने औपचारिक तौर पे ऐलान किया है कि वो इस साल के अंत तक वापस अपने देश जाएंगी, और इसकी अटकनें पिछले कुछ हफ्तों से लगातार हो रही थी। जैसे जैसे शेख हसीना का बांग्लादेश जाने का ये क्लियर एक मैसेज आने वाला था, बांग्लादेश के कई लोगों में दोबारा हिम्मत और हौसला आने लग गया सच बोलने का। और अभी जैसे पूर्व कानूनी सलाहकार ने जो ये बड़ा बयान दिया है, ये बयान बहुत ही मैं कहूंगा गंभीर बयान है, क्योंकि ये दिखाता है कि बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष का जो सोच थी बिल्कुल सही और सटीक थी। देखिए खुशबू जी, जितना डैमेज मोहम्मद यूनुस ने 18 महीने की अपनी अंतरिम सरकार में पहुंचाया बांग्लादेश को, बांग्लादेश की हिस्ट्री में किसी ने नहीं पहुंचाया होगा। और जब सेना अध्यक्ष वहां के उन्हें नई इंटरम एडवाइजर बनाना चाहते थे, उनकी सोच बिल्कुल सही थी, क्योंकि जैसे जैसे वो सत्ता में आए मोहम्मद यूनुस, उन्होंने बांग्लादेश के लिए इतनी हानि पहुंचाई है कि शायद आने वाली 3 पुश्तें भी उसको ठीक नहीं कर पाएंगी। तो जैसे मैंने कहा, ये अब बांग्लादेश की अवाम में हौसला जोश दोबारा बढ़ रहा है जब से शेख हसीना का वहां जाना तय हो चुका है। जी अच्छा सर, अगर शेख हसीना की बात की जाए और शेख हसीना अगर इस सर्कमस्टांसेस में वहां पर जाती है, लेकिन उनके लिए सब कुछ सही नहीं होगा, क्योंकि वहां के तो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कानून अपना काम करेगा और कानून की तरफ से तो उनको सजाए मौत ही मतलब मिलेगी। इस तरह की सर्कमस्टांसेस भी वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं शेख हसीना के लिए। फिर उनकी पार्टी और उनके लोग क्या कर पाएंगे? खुशबू जी, देखिए, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैंने पूरा लाइव देखा था यूट्यूब पे। उसमें शेख हसीना बड़े आंकड़ों के साथ बताया कि किस तरह से जो अर्थव्यवस्था इतनी आवाम इस आर्थिक चपेट से जूझ रही है, और शेख हसीना ने ऐलान किया कि वो जाएंगी। डेफिनेटली उन्हें कुछ मुश्किलें होंगी, लेकिन क्योंकि अब बहुत बड़ी एक आबादी शेख हसीना के साथ दोबारा खड़ी हो गई है, तो मेरे को नहीं लगता कि शेख हसीना को कुछ ज्यादा वहां पे दिक्कत होगी। ये वहां की सरकार कोशिश करेगी शेख हसीना ना आए, लेकिन शेख हसीना बिल्कुल अटल है वापस जाने के लिए। और जो उनको जो खुफिया रिपोर्ट भी मिली होंगी कि अधिकतर बांग्लादेशी आवाम उनके साथ है। अच्छा सर, कहीं ना कहीं अगर बांग्लादेश को हम देखें, पिछले कुछ समय में बांग्लादेश जितना बदला है, मतलब और भारत के संबंध भी खैर बांग्लादेश के साथ बिल्कुल बदल गए, मतलब जो संबंध हुआ करते थे वो संबंध बिल्कुल चेंज है। ऐसे में शेख हसीना का यहाँ पर रहना और लगातार बांग्लादेश की सरकार की तरफ से कई बार कई तरह के बयान आए प्रत्यर्पण को लेकर और तमाम मांगे भी की गई। हालांकि भारत की तरफ से इस पर कुछ रिप्लाई आया नहीं है। अगर शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाती हैं तो फिर भारत और बांग्लादेश के संबंध किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं सर? खुशबू जी, परसों ही हमारे विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसका भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है, और जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वो उनकी अपनी निजी कैपेसिटी में हो रही है। जहां तक भारत सरकार की बात है, उनकी कोई भी बांग्लादेश में सरकार हो, हमारे सरकार टू सरकार जो रिलेशन रहते हैं वो वैसे ही हैं।
लेकिन भारत ने शेख हसीना को यहाँ पे 2 साल पनाह देके एक चीज पूरी दुनिया को स्पष्ट कर दी कि अगर हमारे दोस्त मुसीबत में होंगे तो हम उनकी मदद के लिए आगे आएंगे, चाहे हम पे जितना अंतरराष्ट्रीय दबाव आए। और ये वाकई में ये उल्लेखनीय चीज है कि हम 2 साल से हम शेख हसीना के साथ खड़े हैं, क्योंकि शेख हसीना ने अपने कार्यकाल में भारत से अच्छी दोस्ती